आज राष्ट्रभक्त संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अरजड़िया के नेतृत्व में जिलाधिकारी झांसी के माध्यम से दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर मनोज तोमर को धर्म विशेष के लोगों के द्वारा संपूर्ण पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में बुरी तरह पीटे जाने व मनोज तोमर का निलंबन वापस लेने एवं ऐसे कर्तव्यनिष्ठ सब इंस्पेक्टर को पुरस्कृत करने के लिए गृह मंत्री भारत सरकार, प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन जिलाधिकारी झांसी के माध्यम से प्रेषित किया गया। ज्ञापन में कहा गया कि राष्ट्र हित में निम्नलिखित मांगों पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, जो कि निम्नवत है। 8 मार्च को थाना सराय रोहिल्ला इंद्रलोक क्षेत्र में एक समुदाय विशेष द्वारा बड़ी संख्या में सुनियोजित साजिश के तहत नमाज पढ़ने के नाम पर यातायात अवरुद्ध करने वाले कुछ शरारती तत्वों को दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार तोमर ने सड़क से हटाने में व्यापक जन असुविधा को देखते हुए हल्के बल पूर्वक मात्र इसलिए हटाया गया क्योंकि उपद्रवी इंद्रलोक क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को जाम कर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश में थे। उपद्रवियों की साजिश को नाकाम किया गया। सब इंस्पेक्टर मनोज तोमर की इस बहादुरी और कर्तव्य निष्ठा पर उन्हें पुरस्कृत किया जाना था। लेकिन बदले में मिली निलंबन की सजा ये कहाँ का न्याय है? जांच से पहले निलंबन क्यों? वायरल वीडियो के अनुसार यातायात व्यवस्था को जाम कर किसी बड़ी अप्रत्याशित घटना की साजिश करने वालों में तथाकथित नमाजियों के बीच नकाब पहने बुर्के वाला वो पुरुष महिला कौन थी, अभी तक रहस्य बना हुआ है। सब इंस्पेक्टर मनोज तोमर पर बिना जांच निलंबन कार्रवाई से न केवल पुलिस का मनोबल गिरेगा, बल्कि इससे अल्पसंख्यक और धर्म के नाम पर अराजकता फैलाने वालों का दुस्साहस भी बढ़ेगा। हमारा साधारण सा प्रश्न यह है कि अपनी ड्यूटी निभाते हुए यातायात अवरुद्ध करने वालों से मामूली बल प्रयोग पर पुलिसकर्मी निलंबित करना क्या यह संदेश नहीं देता कि समुदाय विशेष को कोई भी अव्यवस्था फैलाने का अधिकार है और प्रशासन उनके आगे नतमस्तक रहेगा? सड़क पर या किसी भी विवादित स्थल पर नमाज पढ़ना इस्लाम के विरुद्ध है। यदि देश में मुस्लिम की जनसंख्या इतनी ही अधिक है कि 6 लाख मस्जिद भी इनके लिए नमाज पढ़ने के लिए कम पड़ती है, तो तत्काल इनका अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त किया जाना व्यापक जनहित में होगा। संविधान और कानून को मानने वाले हम इस देश के नागरिक होने के नाते मैं पुलिस उपायुक्त उत्तरी दिल्ली मनोज कुमार मीणा से मांग करते हैं कि सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार तोमर का तत्काल प्रभाव से निलंबन समाप्त कर पूरी निष्ठा से निडरता से ड्यूटी करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति से पुरस्कृत करने का अनुमोदन करने का कष्ट करें। घटना में मौजूद बुर्के वाले व्यक्ति की गहराई से जांच कर साजिश का पता लगाएं। सब इंस्पेक्टर मनोज तोमर पर हमला करने वाले उपद्रवियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस घटना ने प्रश्न कानून व्यवस्था के ऊपर भी खड़े किए हैं। संविधान की दुहाई देने वाले लोग कभी भी संविधान के अनुसार नहीं चलते हैं। क्या एम्बुलेंस को रास्ता दिलाना अपराध है? जब पुलिस की यह स्थिति है तो फिर इस देश में आम जन कहाँ सुरक्षित है? इससे तो यही महसूस होता है कि ओवैसी सही कहते हैं कि 15 से 20 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो फिर देखते हैं क्या लगातार भड़काऊ भाषण देने वाले ओवैसी पर कोई कार्रवाई होगी, यानी सरकारी दामाद बनाकर इसी तरह बोलने दिया जाएगा। हम देश हित जनहित में आपसे अपेक्षा करते हैं ऐसे भड़काऊ भाषण देने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें व कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों के साथ अन्याय न होने दें। अब तो ऐसा लगता है यही सब चलेगा तो शायद हिंदू समाज को भी कुछ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ज्ञापन देते समय प्रमुख रूप से अर्पित शर्मा, दीपक वर्मा, अभिषेक, राहुल पिस्टन, रोहित रखवार, अतुल मामा, आशुतोष, चंचल मिश्रा, संतोष आर.के. दुबे आदि उपस्थित रहे। दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर हैं मनोज तोमर, जिन्होंने एम्बुलेंस निकालने का प्रयास किया और सड़क पर कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे। उनके द्वारा जब हटाया गया एम्बुलेंस को निकालने के लिए किसी मरीज की जान बचाने के लिए, और उनको अकारण कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को अकारण दिल्ली पुलिस के आयुक्त के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया, जो नहीं किया जाना चाहिए था। कैसे कर्तव्यनिष्ठ लोग अपने काम को अंजाम देंगे अगर ऐसा किया जाएगा? उसके बाद उनकी कचहरी में पेशी हुई, उनके ऊपर मुकदमा भी लिखा गया। और जब कचहरी में पेशी के बाद में वो लौट रहे थे तो पुलिस की अभिरक्षा में जिस तरह से उनके ऊपर हमला हुआ, जिहादियों ने जिस तरह हमला किया, वो निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है। और पुलिस खुद अपने एक सब इंस्पेक्टर को नहीं बचा पाई। आप सोचिए, जब पुलिस अपने सब इंस्पेक्टर को नहीं बचा पा रही तो इस देश का आम जन कैसे सुरक्षित है? यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है दिल्ली पुलिस के ऊपर। और गृह मंत्री जी को भी ऐसे लोगों के खिलाफ में मुकदमा लिखना चाहिए, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है वो केंद्र सरकार के अधीन है। ऐसे लोगों पर मुकदमा लिख करके उनकी जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जिस तरह से यूपी के अंदर बुलडोजर चल रहा है, इस तरह से ऐसे जिहादियों के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम करना चाहिए, जिससे जो अच्छे लोग हैं,
जो समाज के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं उनको प्रोत्साहन मिले और ऐसे लोगों को, मनोज तोमर जैसे लोगों का सस्पेंशन समाप्त करके उनको राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया जाना चाहिए। यह मांग हम राष्ट्रभक्त संगठन के लोग यहाँ से कर रहे हैं। हमने राष्ट्रपति संबोधित, प्रधानमंत्री संबोधित और गृह मंत्री संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी झांसी के माध्यम से आज यहाँ पर प्रेषित किया है। किसी तरह के आंदोलन की चेतावनी भी दी है क्या ज्ञापन में? बिल्कुल, अगर उसका निलंबन वापस नहीं होगा तो देश भर का हिंदू समाज सड़कों पर निकल करके आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।